रोजगार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इंजीनियर श्री अमित राय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सेवा देते हुए रकवा 30 एकड़ भूमि में मक्का के बाद आलू चिप्स की यूनिट से आसपास के लघु कृषक बंधु साथ ही पलायन कर रहे हैं। मजदूर के लिए स्थायी रोजगार, आलू चिप्स निर्माण इकाई, बेरोजगारी दूर करने, खेत घर से लगा हुआ बायोगैस संयंत्र स्थापित है। ड्रम एवं दीनबंधु मॉडल से सैलरी के केचुआ खाद को फसल के उत्पादन में किया जाता है। वहीं हाल ही में मक्का निदाई 30 मजदूरों से कार्य करवा रहे हैं। वे विगत विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए स्वर्गीय प्रकाश राय, छोटे भाई स्वर्गीय अतुल राय, कोरोना काल में एक माह के बीच पिता भाई की कमी, साथ ही अकेले संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए संतुलन समय रखना चुनौती, ग्राम विकास के लिए सतत प्रयास करेंगे। उद्योग के लिए संकल्प लेकर सकारात्मक ऊर्जा से रचनात्मक कार्यों का महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हुए हैं ग्राम बरारिया में। यहाँ के कृषक हैं श्री अमित राय जी, जो कि एक कृषि को एक उन्नत तरीके से कर रहे हैं, कम लागत, उन्नत तकनीक, अधिक उत्पादन में। और इन्होंने अभी जैविक खेती को अपने जो बर्मी कंपोस्ट खेत में जो गोबर खाद है वो अपने पशुओं से निकालते हैं, और ये गोबर गैस के माध्यम से एक उनका उधर अभी ड्रम निकला हुआ है और एक इस तरफ में दीनबंधु मॉडल ये बना हुआ है, तो जिस पर इन्होंने अभी दिखाया हमें कि इसकी स्लरी से जब वो केचुआ खाद बनती है और खेतों में जाती है तो उत्पादन बढ़ती है। तो बताइए आप कब से कर रहे हैं राय साहब? ये तो मैं 35 सालों से कर रहे हैं, पिताजी के समय से जी। और अभी तक ये एक अभूतपूर्व योगदान है इसका परिवार में जी, क्योंकि इससे घर की रसोई का कार्य पूर्ण हो जाता है। बहुत बढ़िया। और खेतों में भी खाद जो है पर्याप्त मिल जाती है, जैविक खाद जी। तो काफ़ी 35-40 सालों से कंटिन्यू है हमारे यहाँ और अच्छा काम कर रहे हैं जी। वैसे तो सभी आसपास के क्षेत्र में जानते हैं कि स्वर्गीय श्री प्रकाश राय जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, और उनकी धरोहर के रूप में आज उन्होंने वही विरासत को संभाल रखे हैं। उनके छोटे भाई अनुज भाता भी कोरोना काल में स्वर्गवास हो गए हैं। स्वर्गीय श्री अतुल राय जी जो भी जनपद सदस्य रहे हैं, अब जिम्मेदारी के दायित्व देखिए कि अकेले कृषि कार्य को कर रहे हैं, और इस संघर्ष में जीवन में स्वयं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में इंजीनियर की सेवाएं वो भी दे रहे हैं। और इस खेती को अपनाते हुए अन्य जो किसान भाई हैं जो रोजगार के लिए तलाशते हैं कि हम क्या करें, तो समन्वय बनाए और संतुलन बनाए तो जीवन में संघर्ष करते हुए खेती भी कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेहनत तो काफ़ी लग जाती है जी, और बिना सहयोग के जी, ग्रामीणों का भी सहयोग है जो उस समय से हमसे जुड़े हैं जी, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया जी, उस कारण ही संभव हो पाया जी। इसका मैं मूल मंत्र जानना चाहता हूँ कि स्वर्गीय श्री प्रकाश राय जी की जो बुनियाद, जो संस्कार थे और जो व्यवहार थे, आज उसी की पूंजी है कि जो उनके बेटे श्री अमित राय जी, आप उसको धरोहर के रूप में ग्रामवासियों से सहयोग पूर्ण ले रहे हैं। हाँ। और वही व्यवहार से आप इस कृषि को भी एक व्यापार बना के, एक उद्योग बना के आगे और रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मेरा सुनने में चर्चा के दौरान आया कि आप आगामी समय में यहाँ एक छोटी सी इंडस्ट्री भी किसान भाइयों के जो बेटे हैं, लघु कृषक हैं, जो पलायन करते हैं रोजगार के लिए, उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो कहना चाहेंगे? हाँ, अगर कोई ऐसी यूनिट जो यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल जाए, उससे अगर कोई यूनिट डेवलप यहाँ हो सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रकबा है इस क्षेत्र में जी। और मक्का उत्पादन, आलू अभी नया उत्पादन चालू हो गया है चिप्स के लिए जी। अगर चिप्स से लेके कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इंटरेस्टेड होती है जी, तो हमारे पास काफ़ी संभावनाएं हैं बढ़ने की जी। तो देखिए, आज बहुत अच्छी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि ग्राम बरारिया में और तहसील परासी, जिला छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश से कृषक जो कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दूसरों को बेरोजगार न रखें, वो भी सोच उनके लिए है। और उस सोच को सकारात्मक करने के लिए हम उद्योगपतियों को भी आमंत्रित करते हैं कि वे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खेती करें। हाँ। और चिप्स के यहाँ जो आज व्यापार है कि कृषक को 10 रुपये 20 रुपये किलो आलू बेचना पड़ता है, मार्केट में ढूंढना पड़ता है, वो अपना मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम एक चिप्स में बेरोजगार जो है वो रोजगार भी प्राप्त करेंगे, एक यूनिट डेवलप होगी और किसान को भी अच्छा उसका रेट मिलेगा। तो मैं क्राइम ब्यूरो चीफ छिंदवाड़ा भीष्म राय, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।